सर फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त बड़े जोरों शोर से चल रहा है, उरूज खसमानु पे है। खाए अगर चल रहा है, लेकिन एक बात हमारे लिए बायस फख्र है वो क्या सर? कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल हमारा चल रहा है। नहीं, ये वाकई फ़ख्र की बात है सर। टीम भी चलनी चाहिए कभी ना कभी, लेकिन चलिए अभी इसी फ़ख्र से काम चला लेते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था, आपने कभी किसी फुटबॉलर का इंटरव्यू लिया? हाँ, मैंने रोनाल्डो का इंटरव्यू लिया, लेकिन मेरे सवाल पे रोनाल्डो पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया। आपने क्या सवाल पूछा था सर? मैंने रोनाल्डो से पूछा कि आप फुटबॉलर हैं, गोल मारते हैं, फुटबॉल भी गोल होता है और दुनिया भी गोल होती है। क्या आप अपनी दुनिया गोल चीज़ों में ही तलाश करते हैं? पास ही उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई थी। टाइमिंग कुछ ऐसी अजीब हुई कि वो नाराज़ हो गया। नहीं सर, ये सवाल सुन के रोनाल्डो क्यों नाराज़ हो गया? असल में ये सवाल मैंने रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड को देखते हुए पूछ लिया था। सर आप तो इतने पुराने कम्युनिकेशन के स्टूडेंट और उस्ताद हैं, आपको तो पता है कि आई कांटेक्ट कितना मैटर करता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के दौरान जिस बंदे से सवाल पूछ रहे हैं उसकी बजाय किसी और की जानिब देख के सवाल पूछेंगे और सवाल की नौयत भी ये होगी, तो फिर ऐसे तो लड़ाई तो बढ़ेगी ना। वैसे अंदर की बात बताऊं मोहम्मद अली खान, हम्म। मैंने ये हरकत जान के की थी। अच्छा, वैसे बात हंसी में ना पड़ जाए, मैंने एक सवाल के जवाब का बड़ा पीछा किया। मैं मुल्कों मुल्कों घूमा, लेकिन आज तक मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। सर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको मुल्कों मुल्कों घूम के भी नहीं मिल सका? देखें, सुनने में आता है कि टमाटर एक फल है। अगर टमाटर एक फल है तो फिर उसका मिल्क शेक क्यों नहीं बनाते? सर मैं क्या ही जवाब दूं इसका? आप जवाब दे ही नहीं सकते। आप एक नौमौलूद सहाफ़ी हो, बल्कि आप जैद सहाफ़ी भी होते तब भी आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते। सर और कोई अच्छे इंटरव्यूज़ किए हों, कुछ लोगों से सवाल पूछे हों, बता दीजिए। हाँ, मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा मैंने एलॉन मस्क का इंटरव्यू किया। इलॉन मस्क? सर ये एक्स वाला, ये जिसकी वो गाड़ियां चलती हैं। एलन मस्क एक ही है। ये वो शख्सियत है जो दुनिया में सबसे अमीर कबीर है। मैंने इससे ऐसा सवाल किया कि वो जवाब ही ना दे सका। सर क्या सवाल था? मैं जानने का ख्वाहिशमंद हूं कि क्या पूछ लिया आपने ऐसा? मैंने एलॉन मस्क से पूछा, अमीर हैं, कबीर हैं, दुनिया में दौलत वहाँ वहाँ है कि आपको भी याद नहीं कि आपकी दौलत कहाँ पड़ी है। बिल्कुल ठीक। इस गरीब का एक सादा सा सवाल है, क्या आप इस गरीब को 10 अरब डॉलर दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब नहीं मिला आपको? उसने मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया। चलो मोहम्मद अली खान, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक सवाल मैं भी आपसे करता हूँ। ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? सर बड़े चालाक हैं आप। आपने कहीं इंटरनेट पे सर्च किया है? ये सवाल मैंने भी देखा हुआ है इंटरनेट पे। इसका जवाब है खामोशी। अगर बोलें तो खामोशी टूट जाती है। नहीं, इसका जवाब खामोशी हरगिज नहीं है। तो फिर क्या है सर? मेरा भरम। इसका जवाब भरम है? बोलने से भरम कैसे टूट जाता है? मैं जब तक खामोश रहता हूं तो माहौल बना रहता है। अजीब बातें कर रहे हैं सर आप। आप ये बताएं कि दिल में कोई ख्वाहिश है, कुछ ऐसा जो अभी करना बाकी हो, कहना बाकी हो, जिसकी खोज अभी हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मगर मेरे अरमां कम निकले। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं रास्ता भटक जाऊं। रास्ता भटक जाऊं? ये कैसी ख्वाहिश है? रास्ता भटक के मैं किसी अंग्रेज की पूल पार्टी में चला जाऊं और फिर मुझसे वहां गोरियां पूछें कि हु आर यू, यू वर नॉट इनवाइटेड, और मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं और फिर गोरियां मुझे CPR देने की मशक शुरू कर दें और मैं यूं आंख मारूं। ये ख्वाहिश है आपकी? ये कैसी ख्वाहिश है सर? इसीलिए कहा मोहम्मद अली खान कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सर वैसे तो आप पाकिस्तानी सहावत का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पाकिस्तान मेहरबानी जी, मेहरबानी।
पाकिस्तानी जो टेलीविज़न है इसके ऊपर सिर्फ सहाफ़त नहीं होती, इसके ऊपर टेलीविज़न, फिल्म, ये सब कुछ चलता है। आप किताबें भी बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक तायराना नज़र डालें तो क्या नज़र आता है, कैसा फील करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बने हैं, बहुत अच्छी फिल्में भी बनी हैं, लेकिन एक ड्रामा देखा तो मैं फ़ौरन पहचान गया कि ये ड्रामा कॉपी है। ये किस ड्रामे की बात कर रहे हैं सर आप? कौन सा ड्रामा कॉपी है? मेरे पास तुम हो। ये जो खलील साहब वाला ड्रामा था? जी सर ये कुछ लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया है कि ये जैसे इनडिसेंट प्रपोजल जो एक मूवी थी उसका कुछ थोड़ा सा इसके अंदर एक शक्ल नज़र आती है, लेकिन इंस्पिरेशन नज़र आती है, लेकिन सर कॉपी कहना तो इससे ज़्यादती होगी। इनडिसेंट प्रपोजल की कॉपी नहीं, ये कॉपी किया गया है, ये जीती जागती कहानी से उठाया गया है। कौन सी कहानी से सर? मेरी जाती बिल्लियों की कहानी। क्या मतलब सर, आपकी बिल्लियों की कहानी क्या? मैंने एक बिल्ला बिल्ली का खूबसूरत जोड़ा पाला हुआ है। एक दिन बिल्ला शहर से किसी ज़रूरी काम से गया हुआ था। वापसी पर चूहा मुंह में लेकर आया और सामने देखा तो मंजर ही कुछ और था। बिल्ली किसी काले बिल्ले के साथ महवे गुफ्तगू थी। इतने में बिल्ले ने चूहे को मुंह से फेंका और वापस शहर की तरफ चला गया। और आपको लगता है कि मेरे पास तुम हो जो है वो इस इवेंट से इंस्पायर्ड है? बिल्कुल। मोहम्मद अली खान, यकीन करें, उस वाक़ये के बाद कई रातों तक बिल्ले के गानों की आवाज़ें मेरे कानों में आती हैं। सर वो दिल टूटा हुआ बिल्ला अब गाना गाता है? हाँ। क्या गाना गाता है सर? म्याओ 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 म्याओ। जाए, मैंने आपको माफ किया, अब हाथ खोल लें। सर मुझे आपकी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं। आप मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मैं ये बिल्ले वाले और ये जो कॉपी वाला सारा मोहम्मद अली खान, सहाफ़त एक ऐसा मुश्किल दरिया है कि जिसमें हर शख्स तैर नहीं सकता। आप तो मेरी उस बात पे भी यकीन नहीं करेंगे जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर वो क्या बात है? हरे भरे बाग में दरख्त के साए के नीचे मैंने एक खुसरे को फ़ोन पे उसकी बीवी को ये कहते सुना कि बच्चों का बहुत ख्याल रखना, इस बार मैं दिसंबर के अवाखिर में आऊँगा। एक खुसरा अपनी बीवी को फ़ोन करके कह रहा है कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं दिसंबर के अवाखिर में आऊँगा। जी, ये आपने खुद सुना अपने कानों से? सहाफ़त के लिए खाक छाननी पड़ती है,